एपीके वेबसाइट 2025 में भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये कि आप लोग कौन सी निच को फाइंड कर रहे हैं, कौन सी निच सिलेक्शन कर रहे हैं। आप लोग माइक्रो में जा रहे हैं या मैक्रो में जा रहे हैं। माइक्रो एंड मैक्रो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा एंड साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा जब आपने किसी भी एक निच को फाइनल करना है तो आपने किन किन स्टैट्स को देखना है, उसके बाद जाके आपने डिसीजन लेना कि हाँ मैं इस वाली फील्ड के अंदर काम कर सकता हूं। पहले नंबर के ऊपर मैक्रो। आप मैक्रो के अंदर बड़ी निच को टारगेट कर सकते हैं, लाइक गेमिंग एपीकेस, एंटरटेनमेंट एपीकेस और टूल बेस्ड एपीकेस। आप इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें कवर कर सकते हैं। अगर हम गेमिंग एपीकेस की बात करें तो गेम्स के अंदर जितनी भी गेम्स आ रही है, वो पबजी हो सकती है, वो अभी कार्स की गेम्स, सिमुलेटर गेम्स, जितनी भी गेम्स हो सकती हैं आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम को टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों के फायदे भी बताता हूं और दोनों के नुकसान भी बताता हूं कि आपको क्या होने वाले हैं। अगर तो आपके पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छा आपके पास स्किल है, तो आप लोग फिर कभी भी एक निश के अंदर ना जाइएगा। आप बड़ी निश को टारगेट करें और उसके अंदर वेरियस टाइप्स की निशेस को या वेरियस टाइप की वेबसाइट्स को रन करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक न्यू बंदे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही मैक्रो के अंदर जाएं और उसके अंदर आप एक, लाइक मैं आपको सिमुलेटर गेम बता देता हूं। आप कार सिमुलेटर गेम को पकड़ते हैं, आप सिर्फ उसी के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हैं एंड अपने यूजर को जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक आप उसकी चीज और उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। सो ये आपका काम चल जाएगा। अब ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो में कौन कौन सी वेबसाइट्स आ सकती हैं, कौन कौन सी निशेस आ सकती हैं एंड जो निशेस आपको अवेलेबल होंगी आपने उनको किस तरह फाइनलाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो के अंदर। ओके, सबसे पहले मैं आपको मैक्रो बताता हूं कि मैक्रो के अंदर कौन कौन सी निशेस आ रही है और उनकी सब कैटेगरीज कैसी हैं। अगर आप उनके ऊपर काम करना चाहें तो आप उनको इन डेप्थ अपने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको वे बता दूंगा, मैं आपको फाइंड करने का तरीका अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं हिंट दूंगा, मैक्रो और माइक्रो का आपका डिसीजन क्लियर करूंगा और आपने इनको किन किन फिल्टर से गुजारना है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा गेमिंग एपीकेस। गेमिंग एपीकेस के अंदर आप लाइट मोड पबजी, इसके बाद फ्री फायर, इसके बाद लूडो किंग्स और इस तरह की जितनी भी एपीकेस होंगी आप गेम्स के अंदर कवर कर सकते हैं। अब गेम्स के अंदर अगर सब कैटेगरीज के अंदर जाएं तो जितनी भी कार सिमुलेटर है आप उनको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप मतलब इस तरह गेम्स के रिलेटेड जितनी जितनी साइट्स आएंगी आप उनको बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। ये तो होगी गेम की कैटेगरीज के अंदर। आप अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्स करना चाह रहे हैं तो फिर वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। वो मिक्स हलवा बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा और उसको ग्रो करने के लिए आपके पास इतना कैशा होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे इंटरटेनमेंट एपीकेस के अंदर। उसके अंदर आपका मीडिया प्लेयर, मैक्स प्लेयर इंटरटेनमेंट के अंदर आएगा। शॉपिफाई की प्रीमियम शॉपिफाई हो गया और इसके बाद आप लोग टिकटॉक की लाइट। इंटरटेनमेंट के अंदर ये तमाम के तमाम एपीकेस बहुत आराम सुकून से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी साइट सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट को ही कवर कर रही है, लाइक आपकी साइट का नाम आप ईएमडी या पीएमडी, इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दूंगा। इसके अंदर आप सीसीटीएलडी के अंदर भी जा सकते हैं। मैं आपको एक प्रीमियम बात भी बता दूं, हो सकता है कि यहां तक लोग स्किप कर दें। अगर आप लोग कंट्री चेंज करते हैं, आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश को टारगेट करें तो आपके ग्रो होने के चांसेस 50-50 हैं, लेकिन अगर आप नॉन इंग्लिश को टारगेट करें, स्पेनिश मतलब कितनी कुछ, सो आपके ग्रो होने के चांसेस अराउंड 95 प्लस हो जाएंगे, डिपेंड ऑन योर निश। उसके बाद अगर आप टूल बेस की बात करते हैं तो एपीकेस के अंदर टूल बेस आपके वीपीएन हो सकते हैं। वीपीएन के जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, फ्री वीपीएन स्टूडेंट्स, मतलब इसकी बहुत ज्यादा वेरिएशन बन जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अब डेली बेसिस के ऊपर वीडियो शेयर किया करूंगा जिसके अंदर मैं जो चीजें खुद करता हूं साइट्स के लिए वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इसके हवाले से काफी ज्यादा लर्निंग अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर वीपीएन हो गया। टूल बेस के अंदर, टूल बेस एपीकेस के अंदर तो वीपीएन ऑफशोर है। उसके बाद आपके लिए फोटो एडिटर हो गया, फोटो एडिटर के अंदर लाइट मोड हो गया। उसके बाद पिक्सआर्ट हो गया, पिक्सल लैब हो गया, पिक्सल लैब जिसके अंदर हम थंबनेल्स वगैरह एडिट करते हैं, ये भी टूल बेस के अंदर जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी मोबाइल के अंदर आप बूस्टर इंस्टॉल करते हैं कैशेस क्लियर करने के लिए, वो चीजें तमाम की तमाम आपके टूल बेस के अंदर आएंगी। सो आप टूल बेस के लिए अलग साइट बना सकते हैं। मतलब अब तक मैंने आपको 3 आइडियाज दे दिए। पहले इंटरटेनमेंट के अंदर आप प्लीज इनको ना कवर, इनको मर्ज अपना कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इंटरटेनमेंट को आप अकेले कवर कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट जितनी भी, अब मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं,
मोटा मोटा। सो आप इनको जितना एक्सप्लेन डीपली एक्सप्लेन करते जाएंगे आपके सामने उतनी इसकी वेरिएशंस आती जाएंगी, उतना आपके लिए रैंक होना आसान हो जाएगा। इंटरटेनमेंट एक हो गया, उसके बाद गेमिंग 2 हो गया, उसके बाद आपके पास टूल 3 हो गया। अब चौथी चीज आ रही है कि आप स्ट्रीमिंग के ऊपर जो है वो एपीकेएस की वेबसाइट बना सकते हैं। स्ट्रीमिंग के अंदर जितनी भी आपके नेटफ्लिक्स मोड हो गए, उसके बाद आपके पास मतलब लाइव मैच आप जिसके जरिए देख सकते हैं, तमाम की तमाम स्ट्रीमिंग एप्स के अंदर आएंगी। और एक चीज मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि स्ट्रीमिंग एप्स की वेबसाइट अगर आपकी एपीके की है तो भाई ये ना फिर रॉकेट बनती है ऐसे, हारिस रऊफ की तरह ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे जाएगी और फिर किसी टाइम बाद ये गिरेगी, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू देके निकलेगी। और उसके बाद आपकी प्रोडक्टिव एपीकेस हो सकती हैं। प्रोडक्टिव थोड़ी सी इतनी सी है इसमें पहला पॉइंट, जिसके अंदर हम व्हाट्सएप एपीके, लेकिन ये बहुत ईएमडी, बहुत भाई ईएमडी ज्यादा है इसके अंदर, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी मतलब अगर उसके अंदर 50-50 हो तो इसके अंदर 70 होगी। उसके बाद आपके स्टेटस सेवर एपीकेस ये टूल के अंदर भी कवर हो सकते हैं और ये आपके प्रोडक्टिव के अंदर भी कवर हो सकते हैं। स्टेटस जितने भी आप सेव कर रहे हैं, और इसके अंदर सॉरी मैं आपको ऊपर टूल बेस के अंदर बताना भूल गया, जितने भी आप टिकटॉक के, जितने भी आप इंस्टाग्राम के, आप फेसबुक की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं जिनके जरिए वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी इस तरह के डाउनलोडर टूल्स हैं आप उनको भी उसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। स्टेटस सेवर बेसिक प्रोडक्ट के अंदर भी आता है और टूल बेस के अंदर भी आता है। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप इनको टूल बेस के अंदर भी कवर कर सकते हैं, टूल बेस एपीकेस के अंदर, और आप इनको प्रोडक्टिव भी कवर कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर बात आती है कि माइक्रो के अंदर हम कौन कौन सी चीजें फाइंड करेंगे। तो माइक्रो के अंदर भाई इन तमाम की तमाम पहले वाली चीजों को आप निकाल दें, जो आगे मैंने आपको एक एक साइट्स बताई है, एक एक निच बताई है, वो हमारी मैक्रो होगी। सो उनके अंदर अगर आप वेबसाइट बनाएंगे, जिस तरह मैंने एक सीरीज शुरू की थी, इंशाल्लाह मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप CX फाइल एक्सप्लोरर, ये एक टॉप रेटेड यूएस की ट्रैफिक लेने वाली साइट है। अगर आप इसके ऊपर अभी भी सर्च करते हो तो मैं आपको डैम श्योर बता सकता हूं कि आप अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है कंटेंट राइटिंग का तो आप बीट कर सकते हैं, बहुत इजीली बीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो कैंप्स के अंदर आप इसके जरिए एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट निचेस बता रहा हूं, बेसिक निचेस बताने का कोई तुक नहीं बनता, सिर्फ यह बताने का तुक बनता है कि ये वाली साइट्स अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत इजीली रैंक कर पाएंगे अगर आप सिंगल पर्सन है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हमने साइट्स फाइंड कर ली, हमने नीचे अपने माइंड के अंदर आइडिया ले लिया, अब करना कैसे, सिलेक्ट कैसे करेंगे। सो मैं यहां पे आपको हिंट भी दूंगा एंड इंशाल्लाह इसके बाद हमारी मुकम्मल अगेन सीरीज शुरू होगी कि हमने निच फाइंडिंग से लेके एडसेंस अप्रूव होने तक, या एडसेंस अगर रिजेक्ट होता है तो उसके अल्टरनेट को भी हम किस तरह जो वो टारगेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो भी हमने निच फाइंड की है, अगर तो आप मैक्रो बड़ी साइट्स के अंदर जा रहे हो तो फिर आप इन चीजों को टारगेट मत करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़े हुजूम के साथ चल रहे हैं। सो इन चीजों को अगर आप टारगेट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मसला हो सकता है, आपको कोई ना कोई चीजें स्किप करनी पड़ सकती हैं। लाइक हम अगर किसी भी एक साइट को या हम एक निच को फाइंड कर रहे हैं और एक निच को फाइंड करते हुए हमें एट द एंड ये मिलता है कि यार नहीं मैं इसको निच को नहीं लेके चलूंगा, और आप अगर कंप्लीट एंटरटेनमेंट को कवर कर रहे हैं, बड़ी साइट को कवर कर रहे हैं, सो फिर आपको उन तमाम के तमाम निचेस को भी कवर करना पड़ेगा जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी ब्रांड बेस्ड साइट लेके चल रहे हैं जिसको हम CCTLD बोलते हैं, कंट्री कोड डोमेन को आप लेके चल रहे हैं। सो आपको उसके अंदर ये चीजें कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं एज अ टूल बेस के अंदर सिर्फ VPN को कवर कर रहा हूं तो VPN मैं एक ही साइट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं देखूंगा सबसे पहले कि उस बेसिक एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। अब सर्च वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कीवर्ड एवरीवेयर को यूज कर सकते हैं। उसके जरिए आपको सिर्फ उस वाले एक कीवर्ड का पता चल जाएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम कोशिश करेंगे 50,000 से ज्यादा हो, बेसिक रिकमेंडेशन तो 30-35 की है, लेकिन 50 या 70,000 से ज्यादा उसका सर्च वॉल्यूम हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्लीज इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। जब आपने कोई भी निच फाइंड कर लिया, आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, पहले नंबर के ऊपर आपने देखना है कि उसके ऊपर कंपेटिटर्स कितने बैठे हैं। कोशिश करें कि बहुत कम हो, लाइक 2-3 मैक्सिमम 4, इससे ऊपर ना जाए। मैक्स 4 बताया, कोशिश करें 1 या 2 हो, 1 या 2 अगर हैं तो जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया है। नंबर 2 के ऊपर आपने चेक करना है कि भाई उसके ऊपर ओवरऑल कंपटीशन कम है। अब उसका सर्च वॉल्यूम कितना, ये ना हो कि 2 कंप्यूटर बैठे हैं, हम भी बैठ जाए और हम भी ऐसे करके बैठे रहें कि ठीक है फाइन बैठे हुए हैं, कोई बंदा है देखेगा, लेकिन नहीं, उसका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम हाई होगा तो जाहिर सी बात है फिर कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। नंबर 3 के ऊपर आपने देखना है कि उनके ऊपर कंटेंट कितना पड़ा। ये ना हो कि अगला बंदा 200 आर्टिकल लिख के बैठा और आपने अभी स्टार्ट दिया 200 आर्टिकल में कितना लिखना हो, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल की क्वालिटी हो 10-15 मैक्सिमम 20 ना,
अगर आप एपी के इसके अंदर जा रहे हैं तो इतनी आर्टिकल नहीं लिखने। हाँ, एक ये हो सकता है कि अगर आपने लैंग्वेज चेंज की है या फिर आप मुख्तलिफ कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, आप स्पेनिश को भी टारगेट करते हैं, आप उर्दू को भी टारगेट कर रहे हैं, आप इंग्लिश को भी टारगेट कर रहे हैं, आप हिंदी को भी टारगेट कर रहे हैं, इस तरह की बहुत एपीकेज हैं जो मतलब BLAC के ट्रिक लगाते हैं। सो फिर वो इस चीज को टारगेट कर, ये एक बेसिक मैंने आपको HAC के बताया। सो आप अगर थोड़े सा माइंड की बुद्धि रखते हैं तो आप इस चीज को कवर कर जाएंगे। मैं इसको मोर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मतलब AHTLAC HAKING के बारे में चली जाती है। सो हम इस चीज को यहाँ पे डाफ लगा के फिर आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये देख लिया कि ठीक है उसके ऊपर कंटेंट भी कम है, फिर आपने देखना कि उसकी डोमेन रेटिंग कितनी है। पहली जो दो साइट्स पढ़ी हैं, डोमेन रेटिंग कम हो, फिर आपने उसका DR चेक करना, फिर आपने चेक करना कि उनकी एज कितनी है। ये ना को वो पहले ही 5 साल से 2 बैठी हुई हैं तो आपको तो वो रैंक नहीं होने देंगी। एज कोशिश करके 1 साल से कम हो, 1 साल से कम उसकी एज हो, प्रेफरेबल है। मैं एक साइड के अंदर अगर आप एक से ज्यादा जा रहे हैं तो फिर आपके लिए एज मैटर नहीं करेगी। मतलब अगर आप प्योर एपीके का कंपैरेटर बनना चाह रहे हैं तो ये तो नहीं होगा फिर आप उसकी एज को देखने बैठते हैं। उसके लिए पहले आपके पास इतना बंडल कैशे का होना चाहिए, फिर आप उसकी तरफ देखेंगे, काम नहीं करेंगे, फिर उसकी तरफ देखेंगे, फिर आगे काम करेंगे। ओके, उसके बाद आप देखेंगे उसका ट्रेंड क्या है। ये ना होगा ट्रेंड अब पीछे से स्टेबल आ रहा है, आगे गूगल शो करवा रहा है, उसका ट्रेंड ही नहीं है। सो अगर आप उसके ऊपर ही काम करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं मिलने वाला, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। सो ये कुछ मेन चीजें थी जो आप एक निच फाइंड करते हुए एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर रीकैप देता हूं। हमने इस वाली वीडियो के अंदर बात क्या की, सबसे पहले बात की कि आप मैक्रो एंड माइक्रो निचेस को किस तरह फाइंड कर सकते हैं और बेस्ट कौन सी रहेंगे। मैंने आपको माइक्रो के अंदर 5 या 6 आई थिंक टॉपिक बताए, उनकी मैंने आपको सब कैटेगरीज भी बताई। एंड ऑटोमेटिकली मैक्रो के अंदर उनकी वो तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशंस अलग हो जाएंगी, सिर्फ आप एक साइड को टारगेट करेंगे। अगेन मैंने आपको सिर्फ थ्योरी के अंदर बताया कि आप लोग जो साइट्स फाइंड करेंगे उनको किन किन आप फिल्टर्स के अंदर निकालने के बाद सिलेक्ट करेंगे। अगेन वो आपकी एक अंदर निश आ जाएगी। निश के बाद फिर हम अपने कंपैरेटर को देखते हुए उसको कॉपी करके उसको नीचे लेके अपने आप को उसकी जगह पे बिठा लेंगे। सो दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ सिंपल कि आप लोग इस तरह निश फाइंड कर सकते हैं। बताने में तो बहुत आसान था। आई थिंक ये 10-12 मिनट की वीडियो होगी जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ वो प्रैक्टिकल शेयर करूं जिसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाए, एक विजन मिल जाए कि हाँ यार इतना औखा काम भी नहीं है, तो भाभी ना सूखा काम भी नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हौसला भी दे रहा हूँ, ये भी तो देखे ना आप मेरा सर। सो जिनको अच्छी लगी उनको अच्छी लगी, जिनको नहीं अच्छी लगी तो इससे भी ज्यादा आसान मैं क्या ही बता सकता हूँ। बहुत से लोग बहुत तरह की टॉर्चर टैग्स, ये तुम क्या बता रहे हो, ये चीजें कैसे बताई जाती हैं। भाई मेरा यही वे है, मैं इसी तरह काम करता हूँ, मैं इसी तरह बताऊंगा। आपको अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, आपको नहीं अच्छा लगता तो बहुत मेंटोर्स हैं, आप उनसे सीख लें। मैं पर्सनली हर बंदे को सुनता हूँ, हर बंदे की चीज़ को देखता हूँ, लेकिन मैं बताता वो हूँ जो मेरे लिए चीज़ें काम कर रही हैं। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि यही करो, मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए चीज़ें वर्क कर रही हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ट्राई करें, हो सकता है कि आपके लिए भी चीज़ें वर्क करें या फिर आपके लिए कुछ और चीज़ें वर्क करें तो मेरे से शेयर करें इंशाल्लाह। मैं मतलब ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर तैमूर परदेसी की, मैंने उन्हीं से सीखा है कि किसी को भी ना ये नहीं किसी के सामने गुरु प्रो ये नहीं बनना। भाई आपको ये आता है मुझे सिखा दे, मुझे ये आता है मैंने आपको सिखा दिया। सीखने सिखाने वाला मामला जारी रखें। ये ना कहें वाह मैं सीख लिया बाबे हूं बड़ा हो छाड़ दे तुसी हूं लाइन छाड़ दियो ये लाइन कैटेगरी साडी नो नो गलत ऐसा नहीं करना। सो एक बैड न्यूज हम आपको देंगे एंड गुड न्यूज फिर आप कुछ देर के बाद देंगे। हमारा एक मोबाइल था Redmi Note 10 जो हमने 2021 में लिया था, वो बंद हो चुका है जी, बिल्कुल ही बंद हो गया जी ये। हाँ जी बिल्कुल बंद हो गया। सो बंद हो गया, कोई बात। अब एक टारगेट है नया मोबाइल लेने का जो आई थिंक मेरी कैटेगरी के अंदर आ रहा है फिलहाल। सो इसको इंशाल्लाह लेंगे, फिर आगे की बातें आगे करेंगे। सो यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।